ट्रेनर्स, ये तो हम जान चुके हैं कि डिज़ाइन एक्चुअली क्या है। तो चलिए आए अब हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि डिज़ाइन का प्रोसेस क्या है, यानी कि वो कौन से स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करके हम कोई भी चीज़ बाआसानी डिज़ाइन कर सकते हैं। आपको मैं यहाँ पे एक और बात बताता चलूँ कि डिज़ाइन किसी प्रॉब्लम को तो सॉल्व करता ही है, लेकिन इसके साथ साथ ये एक ऐसा प्रोसेस भी है जो किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस की वैल्यू में भी इजाफा करता है। दोस्तों, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर रॉफ फास्ट ने आज से कुछ साल पहले एक थ्योरी पेश की जिसका नाम है डिज़ाइन थिंकिंग प्रोसेस। डिज़ाइन थिंकिंग प्रोसेस के अंदर रॉफ फास्ट ने 5 से 6 ऐसे स्टेप्स डिफाइन कर दिए जिनको अगर आप फॉलो करें तो आप कोई भी चीज़ बहुत आसानी के साथ डिज़ाइन कर सकते हैं। दोस्तों, दुनिया में एक बहुत बड़ी डिज़ाइन बनाने वाली कंपनी है ईडीओ। ईडीओ के फाउंडिंग मेंबर डेविड केले और उसके सीईओ टिम ब्राउन ने भी आगे चल के डॉक्टर रॉफ फास्ट की इस थ्योरी को ना सिर्फ सेकंड किया, बल्कि इसको डिज़ाइन के अंदर बहुत ही ज़्यादा मुआवन और मददगार कहा। चले आए हम एक काम करते हैं, हम डिज़ाइन थिंकिंग प्रोसेस की मदद से डिज़ाइनिंग के प्रोसेस को समझने की कोशिश करते हैं। डिज़ाइन के प्रोसेस का जो पहला स्टेप है वो है कि आप उस प्रॉब्लम को डिफाइन कर लें जिसका सॉल्यूशन आप ढूंढने के लिए निकले हैं। दूसरा स्टेप है एम्पैथी। इस स्टेप के अंदर हम अपने टारगेट ऑडियंस के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। ट्रेनर्स, यहाँ पे आप लोगों को मैं रुक के बताना चाहूँगा कि टारगेट ऑडियंस किसे कहते हैं। टारगेट ऑडियंस का कॉन्सेप्ट डिज़ाइन के अंदर बहुत ही ज़्यादा अहमियत का हामिल है। टारगेट ऑडियंस एक्चुअली वो लोग हुआ करते हैं जिनके लिए आप एक्चुअली वो डिज़ाइन बना रहे हैं। मिसाल के तौर पे, अगर आप चाइल्ड लेबर के हवाले से एक डिज़ाइन बनाना चाहते हैं किसी पोस्टर का, तो वो लोग जिनको आपने वो पोस्टर प्रेजेंट करना है या जिनके आगे वो पोस्टर आपने शो करना है, वो आपके टारगेट ऑडियंस कहलाएंगे। एम्पैथी के इस सेकंड स्टेज के ऊपर हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि हमारे टारगेट ऑडियंस किस एज ग्रुप से ताल्लुक़ रखते हैं, उनकी फाइनेंशियल क्लास क्या है, उनकी इकोनॉमिक क्लास क्या है और उनकी एजुकेशनल क्लास क्या है। इसके बाद बारी आती है हमारे तीसरे स्टेप की, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये तीसरा स्टेप है आइडिएट। जी, आइडिएट का मतलब है ब्रेनस्टॉर्मिंग करना या आइडिया को एनालाइज करना। लफ्ज़ आइडिएट निकला है आइडिया से, यानी कि आइडिया डेवलप करना। प्रॉब्लम डिफाइन हो गई, टारगेट ऑडियंस के बारे में पता चल गया। अब हम आइडिया डेवलप करने की कोशिश करेंगे अपने डिज़ाइन के हवाले से। चौथा स्टेप है प्रोटोटाइप। इस स्टेप के अंदर हम अपने डिज़ाइन का एक मॉडल बनाते हैं ताकि हम अपने डिज़ाइन को एक प्रॉपर फाइनल शेप दे सकें। इसके बाद बारी आती है फीडबैक की। जब आपने एक ख़ास मॉडल बना लिया, उसके बाद आप वो मॉडल फीडबैक के लिए लोगों के सामने प्रेजेंट करेंगे, और ना सिर्फ प्रेजेंट करेंगे बल्कि लोगों से उसके बारे में उनकी राय भी जानने की कोशिश करेंगे। इसके बाद बारी आती है हमारे आखिरी स्टेप की, जिसके अंदर हम उस फीडबैक की बेस पे जो हमें मिल चुकी होती है अपने डिज़ाइन को इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं और कोशिश करते हैं कि वो तमाम प्रॉब्लम्स जो हमारे डिज़ाइन में मौजूद हैं उनको किसी हद तक इरेडिकेट किया जा सके। दोस्तों, मैं ये सारा प्रोसेस आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाना चाहूँगा। फ़र्ज़ कर लें कि आप फ्रीलांस ऑनलाइन मार्केट पे काम कर रहे हैं। आपको एक क्लाइंट ने एक पोस्टर बनाने के लिए दिया जो कि गरीब बच्चों की एजुकेशन के हवाले से किसी चैरिटी इवेंट के बारे में
आपको डिज़ाइन करना है। अब इस पोस्टर के लिए सबसे पहले आपको प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करना है। प्रॉब्लम क्या है? गरीब बच्चों की एजुकेशन। अब उसके बाद आप टारगेट ऑडियंस के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, यानी ये पता लगाएंगे कि उस चैरिटी इवेंट के ऊपर कौन से ऐसे लोग आने वाले हैं जो चैरिटी या डोनेशन दे सकते हैं। इसके बाद आप आइडिया क्रिएट करेंगे। आइडिया क्रिएट करने के बाद आप उसका एक डिज़ाइन ऑप्शन बनाएंगे और वो डिज़ाइन ऑप्शन किसी भी ऐसे शख्स के सामने प्रेजेंट करेंगे जो उस टारगेट ऑडियंस को मैच करता हो, और उस शख्स से मिलने वाली तमाम फीडबैक की बेस पे आप अपने उस डिज़ाइन को इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। तो ये है आपका डिज़ाइन प्रोसेस। दोस्तों, डिज़ाइन थिंकिंग अप्रोच का हमारी डेली लाइफ के अंदर भी बहुत ही ज़्यादा अहम किरदार है। डिज़ाइन थिंकिंग प्रोसेस को इस वक्त अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसे बड़े ममालिक में बहुत ही ज़्यादा पजीराई हासिल हो चुकी है, और वहाँ पे कोशिश ये की जा रही है कि स्कूलों, कॉलेजों और यूनिवर्सिटीज़ के अंदर स्टूडेंट्स के अंदर डिज़ाइन थिंकिंग प्रोसेस को इंजेक्ट किया जा सके और उनको इस काबिल बनाया जा सके कि वो अपनी डेली लाइफ में फेस किए जाने वाले डिफरेंट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करें और इस तरह से नई चीज़ें डिज़ाइन करें। ग्राफिक डिज़ाइन के अंदर भी डिज़ाइन थिंकिंग अप्रोच डेफिनेटली बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस का हामिल है। अगर आप एक अच्छे ग्राफिक डिज़ाइनर बनना चाहते हैं तो डेफिनेटली आपको ये पता होना चाहिए कि वो कौन से टारगेट ऑडियंस है जिसके लिए आप कोई भी चीज़ डिज़ाइन करने जा रहे हैं। इसके अलावा आपको आइडिया क्रिएट करना भी आना चाहिए, और जी हाँ, अपने आइडिया को दूसरे लोगों तक एनालाइजेशन के लिए भी दिया करें और उनसे मिलने वाली फीडबैक की बेस पे अपने बनाए हुए डिज़ाइन को इम्प्रूव करने की कोशिश करें।